हाय वेलकम टू माई चैनल कनेक्ट विद इन। मेरा नाम है श्वेता और आज का वीडियो है इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वन, दैट्स द प्राणायाम। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई प्रीवियस वीडियो। आई होप आप ऐसे ही मेरे कंटेंट को पसंद करते रहेंगे एंड यू विल कीप ऑन शेयरिंग माई चैनल विद योर सर्कल। इससे पहले आई फोकस ऑन पॉइंटर्स दैट वी नीड टू टेक केयर व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द प्रेवलेंट सिचुएशन। अभी हमारा लॉकडाउन करंटली May 3rd तक है एंड आई हैव कम अक्रॉस विद सम पीपल हु आर थिंकिंग कि May 3rd के बाद हमारी लाइफ रिज्यूम हो जाएगी नॉर्मल। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, May 3rd के बाद प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ कि लॉकडाउन या तो कंटिन्यू रहेगा या फिर अगर मूवमेंट्स ईज भी होंगे दैट विल बी हैविंग सम रिस्ट्रिक्शंस। ये लॉकडाउन का जो पर्पस है, द पर्पस इज टू कर्ब द स्प्रेड। जो हमारा डिजीज है, जो ये कोविड-19 के जो नंबर्स एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ रहे हैं, इज टू फ्लैटन द कर्व। हमें उस कर्व को फ्लैटन करना है। दैट मीन्स सो दैट वी आर वेल इक्विप्ड टू फाइट टू टैकल विद दिस पैंडेमिक। अब May 3rd के बाद भी आपको लगता है ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। सो येस, ये जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाएगी एंड वी विल बी इन अ फुल फ्लेज कॉन्फिडेंट सिचुएशन दैट वी आर आउट ऑफ दिस हेल्थ क्राइसिस, तब तक तो हमारी लाइफ नॉर्मल रिज्यूम नहीं होगी। बट डोंट गेट डिसहार्टन्ड, देयर इज ऑलवेज the other side of the river and I'm sure कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। तो तब तक it's very important to focus on your mental strength, to have that optimism and take one day at a go. Just feel happy, feel at calm and feel composed. That way I was so much focusing on my previous video to practice on the pranayam. आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, कॉलेज गोअर हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप किसी भी सर्विसेज में हैं, यू आर मिड 40s 50s, there is no age और नो प्रोफेशन कि आप प्राणायाम ना करें। आपके पास इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग इट। सो लेट मी स्टार्ट विद दीज पॉइंटर्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट आपके पास जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, डू प्रैक्टिस इट, डोंट प्रैक्टिस इट ऑन बेयर ग्राउंड। आप या तो एक थिक कॉटन शीट हो जिसपे आप बैठकर करें, अदरवाइज आप योगा मैट करें ना। अगर आप प्राणायाम के साथ योगा या स्ट्रेचिंग आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके बॉडी के पार्ट्स हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्लिपेज, आपके घर के अंदर जो इंडोर फ्लोरिंग है वो मार्बल की है, वो मोज़ाइक है, वो वुड की है, व्हाटएवर द सर्फेस इज, आपके पास हमेशा ये रहता है डर कि कहीं आप स्लिप ना हो जाए। सो योगा मैट या फिर थिक कॉटन शीट है, वो एक एंटी स्लिपरी एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सो प्लीज प्रैक्टिस ऑन योगा मैट और थिक कॉटन शीट ओनली। सेकेंड इज, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है और जो चार्ज जिसे हम कहते हैं। सो in order to prevent the flow of charge from our body to ground, जिसे हम ग्राउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, हमारे बीच में एक बैरियर होना चाहिए। सो दिस योगा मैट एंड दिस थिक कॉटन शीट विल एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेयर ग्राउंड पे प्रैक्टिस ना करें। थर्ड थिंग इज दैट आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राणायाम के, सो वेयर लूज, कूल एंड ब्रीदेबल क्लोथ्स। ब्रीदेबल क्लोथ्स लाइक कॉटन क्लोथ्स, जिसमें आप फ्री होके आपकी स्किन ब्रीथ कर सके, और आपके लूज कपड़े जिससे कि आपके मूवमेंट्स हिंडर ना हो। फोर्थ इज, यू नीड अ कंफर्टेबल स्पेस। यू नीड प्रेफरेबली आपको एक साइलेंट स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस करें, सो दैट यू कैन फील, यू कैन कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आप अपने वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपनी ब्रीदिंग को, आप सब कुछ उसको फील कर सकें। टू एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू हैव सम साइलेंस एंड सम काइंड ऑफ प्राइवेट स्पेस टू प्रैक्टिस दिस। एंड जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए आपको शांति मिले। अगर आपके घर में किसी भी तरह का उस समय नॉइज है, सो यू कैन जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट और आप उसको बंद करवा सके। फोर्थ इज, वैसे तो प्राणायाम प्रेफरेबली आपको सुबह के समय प्रैक्टिस करना चाहिए, पर अगर आप दिन में या ड्यूरिंग सनसेट उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि ना तो आप एकदम मील के इमीडिएट बाद ना करें प्रैक्टिस। योर स्टमक, it neither be should
बी फुल नॉर इट शुड बी एम्प्टी। अगर आप भूखे भी हैं तो भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू हैव दैट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर एपेटाइट। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप खाने के एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे के बाद ही प्राणायाम प्रैक्टिस करें। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपको मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई जा रहा है, तो उससे हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल नॉट टू प्रैक्टिस प्राणायाम पोस्ट हैविंग मील। अब जब मैंने आपको बताया कि बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंटर इज दैट यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। वैसे तो पूरा दिन आपको अपने वाटर इनटेक पे फोकस रखना चाहिए, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम कीप ऑन सिपिंग वाटर एंड यू शुड नॉट बी थर्स्टी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट इज द कि जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं सो यू नीड टू फोकस ऑन डाइट एज वेल। जैसे मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है दैट दे आर बेसिकली 5 पिलर्स, दैट इज यू नीड टू कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस, यू नीड टू केयर ऑफ योर डाइट, यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप एज वेल। सो वैसे तो सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट फोकस ऑन हैविंग होलसम ग्रेन्स, हैव सम होलसम मील्स। आप जितने अपने फ्रूट्स की इंटेक करें, ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी कलर्स इन योर फ्रूट बास्केट और इन योर meals. So इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करिए and just keep your pranayam practice a very smooth transition from your current life to the healthier one. और इस लॉकडाउन में ना तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेक्टिक करें दैट यू आर फीलिंग एंजाइटी दैट कि मेरे को वर्कआउट भी करना है, घर का काम भी करना है, एंड यू आर रशिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर वन। आई नो कि मेरा खुद का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, बट देयर इज़ अ बैलेंस दैट आई मेंटेन। सो आप भी बिल्कुल रशिंग मोड में हमेशा मत रहिए। डोंट टेक प्रेशर दैट यू नीड टू वर्कआउट, आपको करना ही करना है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है सो जस्ट स्टार्ट विद हैविंग दिस प्राणायाम थिंग एटलीस्ट ऑन अ ऑल्टरनेट डे बेसिस। और ना बिल्कुल लेजी मोड में रहिए कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल ओनली वॉच TV and I'll make sure कि I'll utilize this time as much as I can और मैं खूब enjoy करूँ, क्योंकि this particular window will end। आज नहीं कल नहीं, कुछ महीनों बाद ये वापस लॉकडाउन resume होगा and you have to keep going into your, you have to step down into your normal life back। तो तब आपको transition करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी from your lazy life to the back rushing one। So maintain a balance and just include healthy meals, workout, and just keep on having active lifestyle. And that's all for today. So I'll see you next week with a new video and with a new topic. Till then, live healthy, live happier. Bye bye.